अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। जनाब, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हीट की सिचुएशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर उस बयान के बाद जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से रात को 2 बजे अचानक से आकर एक हंगामी तौर पर बयान सामने आया कि आइंदा 24 से 48 घंटे अहम हो सकते हैं। क्या कोई मिस एडवेंचर होने वाला है या फिर आलमी ताकतें इसमें किसी तरह से जंप इन करके इस मामले को नॉर्मलाइज कर सकती हैं, या फिर मामला लग रहा है कि वाकई वॉर की तरफ चले जाएंगे? इस पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब वक्त देने के लिए। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मसूद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सर, सिचुएशन किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि तकरीबन अब एक हफ्ता होने को आ गया है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरता दिन, बल्कि हर गुजरता जो घंटा है, हर गुजरता लम्हा मामले को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कोई समझदारी का मुजाहिरा किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो एक बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कह रहा है जी कि आप इन्वेस्टिगेट करें, अगर हमारा मामला निकलता है, हम इसमें कसूरवार निकलते हैं, फिर उसके बाद बात की जाएगी। दूसरी तरफ से बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर बाकायदा वॉर जितनी बड़ी बात छेड़ दी गई है, और लग रहा है कि किसी तरह का मिस एडवेंचर शायद हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदें इंडियन हुकूमत ने अपने लोगों को बहुत ज्यादा दे दी जंग के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया फराज। देखें, लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ इंडिया एक्सपोज होता जा रहा है और चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही है। वो चीज़ें अपनी डिफेंड नहीं कर सका। जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की बात की, मैं तो इसको फेल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कहता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट 100 डिप्लोमेट्स जमा किए थे, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। एक डिप्लोमेट ने यहाँ तक कहा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी कैरी की तो उसमें लिखा कि आप क्या उस मुल्क के साथ जंग करेंगे जो एक न्यूक्लियर पावर है, बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न। ये एक प्रीटेक्स्ट था, एविडेंस कोई नहीं था। और फिर इसके बाद देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 आर्टिकल लिखे और द इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल छपा है। उन्होंने भी कहा कि एविडेंस लाओ, एविडेंस लाए, फिर आप बात करें पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ एक्सपोज है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप देखें, वर्ल्ड लीडर्स ने भी उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि भाई एविडेंस नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ चीज़ें सेटल करें। चाइना और रशिया ने पाकिस्तान के जो प्रपोजल था फॉर न्यूट्रल एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। अमेरिकन ने भी ऑलमोस्ट सपोर्ट ही है। और देखें कि ट्रम्प की हमने स्टेटमेंट देखी, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट आई है इन फेवर ऑफ द डी एस्केलेशन। और मार्क रूबियो की मुलाकात से बात हुई है विद द फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ के साथ। उनकी चार्ज दी अफेयर ने भी आज मुलाकात की थी। तो अमेरिका दे आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आज जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और जिसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि जी रा ने गवर्नमेंट के कहने पे ये सारा प्लान करवाया था और दिस हैज बीन नो लीक। तो मेरा ख्याल में दिस इज एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, तो एक बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। मैं तो समझता हूँ इस डेवलपमेंट के बाद एक गवर्नमेंट को तो गिरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें सारा प्लान डिस्कस किया है कि हम अगर यहाँ पे पहलगाम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हम शोपियां में जाएंगे। और इनमें उन्होंने ये कहा कि जेडी वैंस भी आए हुए, इससे बेटर टाइम कि हम उसको कैश करा सकते हैं, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट ले सकते हैं कि टेररिज्म के पाकिस्तान करवा रहा है, और एंटी इस्लामिक और एंटी कश्मीरी ये किस्म का वो सेंटिमेंट्स उन्होंने वहाँ इंसाइट करवाना था विद इन इंडिया। और फिर इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बलूचिस्तान की भी बात की गई, जो लीक डॉक्यूमेंट्स है। उसमें कोयटा में कोई BLA का कोई वहाँ पर उन्होंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करनी थी, फिल्म में करनी है। गवादर की बात की गई है, चाइनीज इंटरेस्ट की बात की गई है। बहुत सॉलिड एविडेंस से अब्दुल मजीद भी पकड़ा गया, जो DG ISPR ने उसकी डिटेल्स बताएं। और इसके बाद देखें, हम 5 डोजेस पहले जमा करा चुके हैं ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो अब हमारे पास बहुत सॉलिड एविडेंस मिल चुका है और हमारे पास एक बड़ा सॉलिड केस बनता है। वी मस्ट गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना की मदद से, और वहां पे वी शुड आस्क द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म एंड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जिस तरीके से कनाडा, USA और यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। तो अब हमारे पास से और दुनिया भर को सबूतों के बाद को कंडेम करना चाहिए आप इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट है, टेररिज्म है, एट्रोसिटीज है, जिस तरह फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस ये करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में भी अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। पास भी हमने एविडेंस से बात की है
और जब भी आपने देखा होगा वेदर इट इज ISPR, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस के साथ हमने बात की और एक्सपोज की। हमने कभी कोई चीज हवा में नहीं मारी। लाइक इंडियन दे सेट की पास पैटर्न, तो अब उनके पास कोई सबूत नहीं है। दुनिया के देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड द पब्लिक ओपिनियन अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया। बिल्कुल मसूद साहब, माजी में भी जब जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हीट बढ़ी है तो हमने ये देखा कि एविडेंस या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर संजीदा गुफ्तगू, इन चीज़ों को अवॉइड किया गया है भारतीय हुकूमत की जानिब से। शायद उनको पता है कि अगर ऑन पेपर बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैठेंगे, न्यूट्रल तहकीकाती इदारों को इन्वॉल्व करेंगे तो यकीनन जो भी मामला है वो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। हारिस साहब, ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसके अंदर बाकायदा तमाम तर जो प्लानिंग है वो बताई गई है, किस तरीके से ये मामला हुआ, किस तरीके से अटैक किया गया। फिर जैसा कि मसूद साहब ने बताया कि ये भी प्लान बी भी बताया गया था कि अगर ये पहलगाम में जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर शोपियां जो है इनका अगला टारगेट हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर बात यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है भारत की तरफ से, इसको रुकना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो वॉर हिस्टेरिया है भारत का वो बढ़ता जा रहा है। आलमी कुव्वतें इसमें कोई खास तरीके से स्टेप इन करती दिखाई नहीं दे रही, जिनको देना चाहिए, जिनको इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर। देखें, ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है ये बड़ा इसका पर्पसफुल है। पर्पसफुल इसलिए है कि इससे एक तो ये क्लियर होगा कि रॉ के ऊपर भी कोई एक सुपर एजेंसी बैठी हुई है जो अखंड भारत को लेके चल रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और इसका जो इनके RRS के लोग हैं ये सारे बैठे हुए हैं इसके अंदर। ये मेरे ख्याल में किसी ने इनसे जो दुश्मनी है, जो इनसे एग्री नहीं करता, उसने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया और ऐसा रिलीज किया है कि इनका मुंह पूरी दुनिया में काला हो गया है। ये इतने एम्बैरेस्ड हैं कि अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये कोई मिस एडवेंचर करें। पहले 1-2 दिन में जो वॉर स्टेट क्रिएट किया था, आहिस्ता हमारी बड़ी प्लानिंग के साथ जो DG ISPR ने और हुकूमत ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो ब्रीफिंग्स दी हैं उसमें एक एक चीज़ बता दी है कि किस तरीके से इंडिया पिछले इतने से BJP की गवर्नमेंट में कब से फॉर इलेक्शन पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें फिर ये पकड़े भी जाते हैं। ये इतने बेशर्म, इनको यकीन करें, मैं हैरान हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसको शर्म भी नहीं आती है। जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ अपने 45 सर्विंग सोल्जर्स को इलेक्शन जीतने के लिए और पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए पुलवामा में मरवा सकता है, उसके मुझे बताएं उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर क्या ट्रस्ट हो। इसीलिए इंडियन आर्मी इज अनट्रेन्ड एंड अनप्रोफेशनल। अब ये जो डॉक्यूमेंट हुआ उस पर BBC ने भी खबर कर दी है कि जी ये टोटल ये गलत है। ये उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि जिस तरीके 2:20 पे ऑपरेशन खत्म हुआ है, 2:30 बजे FIR कट गई है। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे 3:30 बजे तो वहाँ पर उनकी पुलिस पहुंची है, 1-2 घंटे में इन्वेस्टिगेशन की होगी, फिर ये वापस गए होंगे आधा घंटा, तो 4-5 घंटे के बाद ये FIR रजिस्टर होनी चाहिए थी, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। वहां पर जाके इन्होंने 10 मिनट में रिपोर्ट काट दी। इसका मतलब ऑल प्री प्लान, सब कुछ फाइनल हुआ था। ये इसमें उनकी एजेंसी की नाकामी नहीं, ये तो प्लान था कि वहाँ सब ट्रुप्स को रिमूव कर दिया। वहाँ पर ये राष्ट्रीय राइफल के लोग थे 5 किलोमीटर तक, उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद सिंध वहाँ की जो इनकी रिजर्व पुलिस थी वो रिमूव कर दी। प्लान सारा किया गया। कोई ये जो बोतल से जिन निकले, उन्होंने ऑपरेशन किया, वापस जिन में गए, बोतल में गए, गायब हो गए। आई मीन ये कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। इसलिए जिस एक दिन गुजर रहा है उस पर इनका जो मॉरल थी वो इनका डाउन होता जा रहा है, खत्म होता है, रीजनिंग भी अब रह गई है। नाउ दे विल हैव टू थिंक 200 टाइम बिफोर मेकिंग एनी एडवेंचर। आई थिंक ये बड़ी क्लियर बात होती जा रही है। और इस वक्त अमेरिका जैसे बात कर रहा है। देखिए हारिस साहब, भारत का ये भी माजी रहा है कि जब किसी भी मामले में उनको अपनी शिकस्त नजर आना शुरू हो जाती है, किसी मामला पर उनको अपनी पसपाई नजर आना शुरू हो जाती है, तो वो डुगडुगी बजाना शुरू हो जाते हैं। उस डुगडुगी की आड़ में वो असल मसले को दबा के दूसरे मसाइल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ऐसा भी मामला अगर कोई मिस एडवेंचर करते हैं और फिर उसके ऊपर शोर मचाना शुरू, फिर बाकी ये वाली सारी बातें, रॉ डॉक्यूमेंट लीक होना, फिर द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है उसका जो मामला हैं, इनको शायद पसे पुष्ट डाल दें। फिर देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है
कि पूरी इंडियन पब्लिक को एक तो वॉर हिस्टीरिया में ले गई 5 पिच के यस, और वो सारा कसूर इनके मीडिया का और सोशल मीडिया का, जिससे इनका इन्होंने 4-5 दिन के बाद ISI को ब्लेम करना था। इनके मीडिया ने रिपोर्ट निकाल के 5 मिनट के अंदर ब्लेम कर दिया। एक तो वो प्रॉब्लम होगी, फिर लोगों के पिच हाई। सबसे पहले खबर भी तो देनी होती है ना, सारे चैनल हैं, अरे सब सारे चैनल हैं इनके, सारे हैं, सबसे पहले खबर देके जीतना भी तो था ना, उस चक्कर में इन्होंने फंसा दिया अपनी गवर्नमेंट को। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर ये ऑपरेशन मिलिट्री नहीं करते फिर भी इनके लिए प्रॉब्लम है, करते हैं तो पाकिस्तान इनको वो जूते मार रहे हैं, वो इनका हाल करना है। जहाज आएंगे, इनके जहाज वापस नहीं जाएंगे और ना इनको इस वक्त फैंटास्टिक सी देंगे, इनको कुछ और पिलाया जाएगा। अगर मिसाइल पार करेंगे, एक करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हम 10 मिसाइल करेंगे। तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान हमारे बने हुए हैं, हमारे ट्रूप्स एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवी देयर ऑलरेडी हाई अलर्ट। इसलिए इस वक्त और दुनिया की सपोर्ट इनको नहीं होगी। देखें, अमेरिका को, रशिया को, यूरोपियन यूनियन को सैटेलाइट के थ्रू एक चीज का पता है कि ये फॉल ऑपरेशन है, ये टोटल स्टेट ड्रामा है जो इनको करना नहीं आया। दे आर प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट, इससे ये प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल में जो एक सुपर बॉडी एजेंसी रखी हुई है उनकी, और अब रॉ की भी नहीं बनती है मेरे ख्याल में, इस वजह से या रॉ ने या दरमियान में किसी ने इसको लीक कर दी है और इससे इनका और मुंह पे डंडा, इनका मुंह काला हो गया। प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये जो अखंड भारत का जो 4 पंगा टोलन है, इनके सर पे जब तक हम डंडा नहीं मारेंगे ना, ये राम राम नहीं करेंगे। जहाँ स्लो वीकनेस दिखाएंगे ये आप पे चढ़ाई करेंगे। आप देख लें जाफर एक्सप्रेस में आपने देखा कि जो ही ऑपरेशन हुआ, पूरा इनका मीडिया और सोशल मीडिया टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की वो पूरी वॉर कैंपेन कर रहा था, मीडिया वॉर कर रहा था। इनको शर्म इस बात की भी नहीं आती। हमने जिस वक्त इनके लोग ये हुए हैं सिक्योरिटी मीटिंग में, हमने उनसे इज़हार यकजहती भी किया, उनसे हमने इज़हार हमदर्दी भी किया, अफसोस का इज़हार किया, और हमने ये कहा कि बिल्कुल आप शफाफ इंक्वायरी करें, जिसको मर्जी इंक्वायरी करा लो, जिसको दिल चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी करा ले। वी आर नॉट पुश्ड, लेकिन एक बात बता दी है कि वी आर रेडी। सेकंड, डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। हमने बहुत पेशेंस दिखाई है, हमने बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया है। बट इफ यू डू, अगर स्टार्ट करेंगे आप लड़ाई तो फिर एंड हम अपनी मर्जी की करेंगे। दैट आई एम द मैसेज आई एम सेंडिंग थ्रू योर चैनल। राइट मसूद साहब, लेट्स टॉक अबाउट कि अगर जो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये वाला मामला। यकीनन जब दो मुल्कों की बात हो रही होती है, जब दो मुल्कों के दरमियान जंग की बात हो रही होती है, तो दोनों मुल्क एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। भारत को भी पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है कि पाकिस्तान, भारत अफोर्ड कर सकेगा ऐसा कोई अटैक, ऐसी कोई जंग जो कि ज्यादा देर तक चले? नहीं, देखें, कोई लंबी चलने वाली जंग की बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन डिफरेंट है। क्योंकि अब इनको फेस सेविंग चाहिए, जिस तरह हाइप क्रिएट की है गवर्नमेंट ने की, मीडिया ने की, अब बिहार के इलेक्शंस भी है, तो इनको बहुत कुछ ना कुछ चाहिए ऑलरेडी, अदरवाइज दे आर एक्सपोज। तो लाइकली पॉसिबिलिटी से देखें, अगर हम कहते हैं आल्दो की सियाचिन भी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे है, फिर LOC हमारी स्टार्ट होती है गिलगित से, NJ-984 से लेके बिम्बर तक है, 700 किलोमीटर है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो वर्किंग बाउंड्री इसके बाद स्टार्ट होती है 193 किलोमीटर्स की, लेकिन चांसेस ये है कि सीज फायर को अभी तक तो उन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया कि हम एंड कर रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से अभी रिपोर्ट्स आई है कि कियानी और मंडल सेक्टर में वहाँ पे फायरिंग हुई और हमने उनका एक पोस्ट भी उड़ाई है, तो लाइकली यहाँ पे अटरली शेलिंग स्टार्ट हो सकती है और लॉन्ग रेंज और मॉडरेट मॉडर्स का फायर हो सकता है। यहाँ पे फिजिकली ग्राउंड में कोई रेड की एक्टिविटी हो सकती है जो पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक्स के चांसेस मुझे अभी कम लगते हैं। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मिसाइल्स का जो है फायर कर दें कपल ऑफ प्लेसेस, जिसपे हमने ऑलरेडी, हमें भी पता है हमने कहाँ पे करना है, तो हमारे भी अकॉर्डिंगली हमारे भी प्लान सारे तैयार हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज नोट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन उसका एक भारी जवाब हमारी तरफ से जाएगा। सही, वज़ाहिर है यही लग रहा है कि ये जो एक हाइप क्रिएट कर दी गई है मोदी सरकार की जानिब से
अब उनको फेस सेविंग जैसा कि आपने कहा नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से स्टेप बैक करें इस मामले को। अगर स्टेप बैक करते हैं तो वो जो बैशिंग इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत की तरफ से हो रही है, फिर वो बैशिंग का रुख शायद मोदी सरकार की तरफ मुड़ सकता है। इस वजह से अब वो फंस चुके हैं कि जंग करें ना करें, ना करें तब भी फंसेंगे, करेंगे तब भी फंसेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके साथ तैयार है, लेकिन अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर होता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत भी हम रखते हैं और इरादा भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच, और डिस्कशंस का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। कीप वॉचिंग जियो डिजिटल।